हेलो बच्चा लोगों, ये मेरे प्यारे बच्चों सेशन नंबर 6 है। लास्ट सेशन हमारे इस पैटर्न इन मैथमेटिक्स चैप्टर 1 क्लास 6 गणित प्रकाश बुक का आपका। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग अब लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इस सेशन में दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो ऑलरेडी मैं सेशन 5 में कवर कर चुका हूँ, है ना। ऑलरेडी हम चीजें कवर कर चुके हैं, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पर फिगर इट आउट पेज नंबर 11 और 12 में पूछा है मैं पहले ही आपको सेशन 5 में बता चुका हूँ। और यहाँ पर रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस ये भी हम लोग देखने वाले। शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कहता है जो भी हम शेप बना रहे हैं ना दोस्तों, जो भी हम शेप बना रहे हैं उसका किसी नंबर सीक्वेंस के साथ कुछ रिश्ता होता है, देयर इज सम रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। ऑफन शेप सीक्वेंस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस। यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, जो भी हम शेप सीक्वेंस बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ नंबर सीक्वेंस जरूर होता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा। ठीक है अगर आपको याद हो, पॉलीगॉन्स, तो हमने रेगुलर पॉलीगॉन्स बनाए थे दोस्तों, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस आ रहा था। कंप्लीट ग्राफ के केस में नंबर ऑफ एजेस थे, उसमें ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस आ रहा था। टैग्ड स्क्वायर स्टैक्ड ट्राइंगल स्क्वायर नंबर सीक्वेंस आ रहा था। और कोच स्नोफ्लेक्स जो हम सीक्वेंस बन रहा था। जो हमारे शेप होते हैं दोस्तों, शेप सीक्वेंस हैव नंबर सीक्वेंस आल्सो, या फिर आप कह सकते हो हैव रिलेशनशिप विद नंबर सीक्वेंस। ठीक है ना, तो वो हमने लास्ट क्लास में देखा था, अभी जल्दी से उसको फिर से रिकॉल करेंगे। ठीक है ना। Such relationship can be helpful in studying and understanding both the shape sequence and number sequence. Number sequence विजुलाइज करने में बहुत हेल्प करता है ये शेप सीक्वेंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर मेंशन भी है, और ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी भी। एग्जांपल है कि नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स या फिर एजेस। ठीक है, साइड्स और एजेस एक ही बात है। of sides or edges in the shape sequence of regular polygon is given by counting number sequence starting from 3, मतलब 3 2 3 4 5 6 7 8. That is why these shapes are called respectively regular, triangles, quadrilaterals, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, हमने सारे नाम देखे दोस्तों, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एक्सेट्रा। ठीक है ना। और दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में, अगर कोई बच्चा याद है किसी को तो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या मैंने लास्ट क्लास में आपको रेगुलर पॉलीगन मतलब रेगुलर वर्ड का मतलब बताया था। तो रेगुलर का क्या मतलब है दोस्तों, रेगुलर का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी एजेस इस शेप के अंदर, सारी की सारी एजेस सेम साइज की हैं। ठीक है, इक्वल लेंथ की हैं सारी एजेस। और जो हमारे एंगल्स हैं दोस्तों, एंगल्स हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको लास्ट क्लास में एंगल्स भी समझाया था लास्ट सेशन में। तो सभी के सभी एंगल्स जो हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास जो हमारा ये रेगुलर पॉलीगन्स हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर सीक्वेंस बन रहा है, नंबर ऑफ एजेस का या साइड्स का, वो है 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, तो नंबर ऑफ साइड्स जो हैं दोस्तों, वो हमारी वो जो सीक्वेंस मिल रहा है यहाँ पर हमें, वो है काउंटिंग नंबर सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 3। हम लास्ट क्लास में देखे थे, यहाँ भी फिर से। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 4 चीजें हैं। द नंबर ऑफ साइड्स, द नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस
मतलब कॉर्नर्स, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, दोनों हमारे दोस्तों सेम नंबर बनेंगे। देखो अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे कितने कॉर्नर है, एक, दो, तीन ही कॉर्नर है। यहाँ पे चार कॉर्नर है, यहाँ पर पांच कॉर्नर है, यहाँ पर छह कॉर्नर है, छह डॉट्स हैं, सही है ना। यहाँ पर सेवन डॉट्स हैं दोस्तों, यहाँ पर एट डॉट्स हैं, और नाइन डॉट्स हैं, नाइन कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर टेन कॉर्नर्स। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर जो है वो बराबर हैं। उनमें जो सीक्वेंस बन रहा है, बन रहा है, तो इसमें जो सीक्वेंस बना वो क्या बना दोस्तों, हमारा ये बना काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री, काउंटिंग नंबर सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री, ठीक है ना। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा है कि जितने वर्टिसेस हैं उतने ही हमारे एजेस हैं। आई होप ये क्लियर है सबको, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमने देखी। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, एजेस को हम साइड्स भी कहते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस और कॉर्नर वो क्या बन रहा है दोस्तों, चार। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, यहां पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे पास क्या सीक्वेंस बन रहा है। वी ऑल नो दैट यहाँ पर हमारा ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस है, उसका रूल भी हमने देखा था। यहाँ पर हमारे पास एक, तीन, छः, 10, 15। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ एजेस या नंबर ऑफ लाइंस का जो सीक्वेंस है, मैंने आपको लास्ट सेशन का एक्सप्लेन किया था दोस्तों, वो बन रहा है ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस। हो रहा है 1, 6, और यहाँ पर एक रूल भी देखा था दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नंबर ऑफ एजेस या नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स टू डिवाइड बाय, where n is the number of corners या vertices। ऑफ कॉर्नर्स या वर्टिसेस, ठीक है। तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, परेशानी। लास्ट क्लास में हमने इसको देखा था, राइट, पूरा डिटेल में हमने देखा था, फॉर्मूला भी डिराइव किया था, देखा भी था, एग्जांपल्स भी देखे थे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास हमने कितने स्क्वायर्स कंबाइन किए, ये वाली चीज भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमने कितने लगाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6, पर 20। ये चीज भी हम अपने लास्ट सेशन में कर चुके हैं। द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स
आएगा 1 4 9 5 एंड, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ किया, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर्ड नंबर सीक्वेंस मिल रहा है। हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। यहाँ पर हमें दोस्तों स्क्वायर्ड नंबर सीक्वेंस, ठीक है ना, स्क्वायर्ड नंबर सीक्वेंस मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों ये स्टैग्ड ट्राइंगल्स वाला हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आते हैं 1 3 5 7, तो हम लोग जो स्टैकिंग कर रहे हैं दोस्तों, ऑड नंबर्स ऑफ ट्राइंगल हम ऐड करते जा रहे हैं, और ऑड नंबर का जो सीक्वेंस का एडिशन है वो हमें दोस्तों एक स्क्वायर नंबर सीक्वेंस का है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों 1 + 3 1 + 3 + 5 9 +3 + 5 + 7, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर ऑड नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी यहाँ पर हम लोग ऑड नंबर्स का एडिशन देख पा रहे हैं। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पर हमें एक स्क्वायर्ड नंबर सीक्वेंस, यहाँ पर भी दोस्तों हम स्क्वायर्ड नंबर सीक्वेंस, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स स्टैक्ड, कितने ट्राइंगल्स हमने स्टैक किए, दैट इज सिंपली इक्वल टू 1 5 एंड ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि हमें स्क्वायर्ड नंबर सीक्वेंस, ना, स्क्वायर्ड नंबर सीक्वेंस हमें ये मिला। आई होप ये सबको क्लियर है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम ऑड नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स को डाल रहे हैं, और ऑड नंबर्स का जो समेशन होता है वो स्क्वायर्ड नंबर सीक्वेंस, वो सेशन 4 में भी देखा था हमने, लास्ट सेशन 5 में भी देखा था इसको डिटेल में, और यहाँ पर मैंने आपको इसका आंसर, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने ये इसको जनरेट कैसे, ये मैं आपको ऑलरेडी सेशन 5 में बता चुका हूँ, जो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसने, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस, वन रिप्लेसेस अ लाइन सेगमेंट। आप इस वाले लाइन सेगमेंट को बाय अ स्पीड बम्प, as one does this more and more times the changes become tinier and tinier with very very small line segment, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, हम लोग को इससे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऑब्वियसली दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यार ये तो समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, इसके बाद ये भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसके बाद तो जो चेंजेस है वो नजर भी नहीं आ रहे, बहुत छोटे चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट छोटा होता जाएगा जैसे जैसे ब्रेक करते जाएंगे उसको, जैसे जैसे हम इसको इसमें ब्रेक करते जाएंगे लाइन सेगमेंट छोटा होता जाएगा, और वो दिखेगा नहीं, मतलब यहाँ नहीं दिखेगा लेकिन होगा, जूम करके देखेंगे तो दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया, पर 12 और 40 और 197, तो आप देख सकते हो जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ एजेस 12
तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, सिंपल आप मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो। तो कोई भी नंबर चाहिए आपको तो पुराने नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर गेट द न्यू। तो ये हमारा दोस्तों सीक्वेंस है ऑफ द कोच स्नोफ्लेक, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने अपना पूरा चैप्टर समाप्त किया, सारी की सारी बातों को देखा, सारी बातों को समझा, सारे फिगर इट आउट को सॉल्व किया अपनी क्लास में। और दोस्तों इन पूरे चैप्टर का जितने 6 सेशन लिए हैं पूरे को कंबाइन करके भी हम यूट्यूब पर डाल देंगे, जिससे अगर किसी बच्चे को पूरा चैप्टर साथ में देखना है तो देख सकते। तो इसके साथ दोस्तों हमारा चैप्टर 1 फिनिश होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट कमेंट में ही, या फिर हम उसको अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। और यहाँ से अब हम चैप्टर 2 की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।